आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय हमने लिया है चार प्रकार के भक्तों की एक श्रेणियां, जिसको हमने देखी चार अलग अलग मनुष्य की आकृतियां दिखाई हैं। उन आकृतियों में हमने देखी अलग अलग रंगों द्वारा प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के तीन गुण जो नित्य एक कर्म में आपके हमारे जीवन में आते हैं जाते हैं, मनुष्य इन तीन गुणों का जैसा जैसा संग करता है, फिर वैसा वैसा रंग उसके जीवन में एक स्वभाव रूप में, एक व्यवहार रूप में, एक संस्कार रूप में सहज ही दिखने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसकी दिनचर्या, उसके कर्म, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, यानी कि उसके जीवन की जो एक दिशा है, वो उन गुणों के अनुसार ही चलना एक सहज स्थिति बन जाती है। इसीलिए हमने देखी चार प्रकार के भक्तों की शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी स्थितियां इन गुणों से जोड़ते हुए, ताकि बात आपको हमें कुछ गहरे अर्थों में समझ में आ जाए। अन्यथा देखिए, कुछ जैसे जैसे शास्त्रों में कुछ बातें लिखी होती हैं उनको हम पढ़ते हैं, लेकिन उन कही गई बातों के पीछे का जो एक भावार्थ होता है वो हम समझ नहीं पाते। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए, शब्दों के साथ साथ अर्थों को तो महत्व दिया ही जाता है, लेकिन अर्थों से भी एक विशेष महत्व हम भावार्थों को देते हैं कि किस स्थिति विशेष में किस शब्द का अर्थ के साथ साथ उस समय विशेष में क्या उसका भावार्थ है। देखिए, गीता की बातें तो कितनी ही होती हैं, इस पर चर्चाएं भी होती हैं, मनुष्य इनको पढ़ता भी है, लेकिन इनके भावार्थ को अपने जीवन में अपनाता नहीं, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में देखिए ये जो स्थितियां हैं, ये जो चार प्रकार के भक्तों की स्थितियां हमने कुछ आकृतियों द्वारा, रंगों द्वारा समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, शब्द तो वही है, क्योंकि शास्त्र में भी चार ही प्रकार के भक्त बार बार कहे गए हैं। आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी। ज्ञानी को ही देखिए प्रेमी भक्त कहा जाता है, इसलिए हमने ज्ञानी के साथ साथ प्रेमी शब्द भी लिख दिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। लेकिन हमने आर्थ भक्त के साथ तो देखिए एक काले रंग की स्थिति मनुष्य की दर्शाई है। इसका अभिप्राय क्या है? ये स्थिति तमोगुण की स्थिति है। और दूसरे चित्र में हमने देखी लगभग एक थोड़ा सा आकृति सफेद रंग की गर्दन के ऊपर की स्थिति दर्शाई है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, जब हम मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर थोड़ा थोड़ा कुछ बात को स्वीकार करते हैं, देखिए तन के स्तर पर स्थितियां कुछ अलग होती हैं, जिसको हम स्थूल शरीर से समझाते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर कुछ स्थितियां अलग होती हैं, उसको हम मानसिक स्तर पर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी कहते हैं, और कारण शरीर के स्तर पर कुछ स्थितियां अलग होती हैं, जिसको अक्सर हम देखिए एक विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि कारण शरीर में ही आपका हमारा कर्माशय रहता है, आपके हमारे जो संस्कार स्वभाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वो जो संस्कार बने होते हैं, उन्हीं बने हुए संस्कारों से ही मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं, वृत्तियां आती हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी हमने मन की वृत्तियों के ऊपर एक चर्चा रखी थी। ये वृत्ति शब्द या विचार शब्द में कोई अंतर नहीं है। देखिए, वृत्ति शब्द तकनीकी रूप से शास्त्रों में बार बार कहा जाता है, और इसी को ही देखिए हम एक साधारण शब्दों में विचार कह सकते हो, मन की तरंगे आप कहो, मन के फुरने कहो। अक्सर देखिए, मन के फुरने ये रुकते नहीं है। रात को सोते समय भी स्थूल शरीर का जो हम आरामदायक स्थितियों में पलंग पर लेटा देते हैं, तो वो स्थूल शरीर की स्थिति है। ये मन रुकता नहीं है। अक्सर कुछ भाई बहनों को देखिए नींद नहीं आती, भले ही उसके पीछे का देखिए कुछ भी कारण हो,
उसका अभिप्राय क्या होता है कि स्थूल शरीर के स्तर पर तो हमने अपने शरीर को वहां लेटा दिया, लेकिन वो मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की श्रृंखला, भले ही वो दिनचर्या से प्रभावित हो, चाहे किसी भी प्रकार से, देखिए भौतिक स्तर के विचार हो चाहे आध्यात्मिक स्तर पर विचार हो, नींद तब तक नहीं आती जब तक वो जो विचारों की स्थितियां हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर जब तक सोता नहीं है, शांत नहीं होता, रुकता नहीं है। अक्सर कभी कभी आपको हमें देखिए नींद आ भी जाती है, लेकिन मन के स्तर पर कई बार सपने बहुत आते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, वो भी फिर आपको भी सही स्थिति में सोने नहीं देते। लेकिन कभी कभी आपको हमें गहरी नींद आती है तो जब सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है। यानी कि ये सभी स्थितियां, देखिए कुछ बातों पर हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसलिए विशेष चर्चा कर देते हैं ताकि बात की गहराई भावार्थ आपको में समझ में आए। इसलिए तो हमने देखिए पहले चित्र में तो काले रंग का ही पूर्ण रूप से दिखाया है, ऊपर से नीचे तक। ये एक तमोगुण की स्थिति है, जबकि शास्त्रों में देखिए कहीं भी किसी भी भक्त की कोई निंदा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं मुझे सभी तरह के भक्त प्रिय, चाहे दुख आने पे ही कोई मुझे याद करे, और दुख आने पे तो सभी मनुष्य ही याद करते। देखिए कोई भी मनुष्य हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महलों के स्तर पर हो, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का बड़े से बड़ा देखिए सुपरस्टार भी हो, चाहे खेल जगत का नामी गिनामी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो, लेकिन जब भी दुख आते हैं तो मनुष्य को परमात्मा की याद आती ही आती है। इस बात को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। और ये जो दुख किस स्तर पर आते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर। इसीलिए हमने देखिए ये आकृति जो बाएं हाथ में आर्थ भक्त के साथ दिखाई है वो काले रंग की दर्शाई है, क्योंकि आपके हमारे शरीर के हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने। ये सभी पदार्थ देखिए तामसी हैं। आपका हमारा जो शरीर माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया में 9 माह 9 दिन की स्थिति में पूर्ण होता है। इसके पीछे के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, अब भोग दृष्टि से इन सभी स्थितियों पर यदि आप विचार करोगे तो भटकाव की स्थितियां आती हैं। और भटकाव मनुष्य को देखिए ये प्रकृति का ज्ञान विज्ञान फिर समझने नहीं देता। जब तक ज्ञान विज्ञान परमात्मा का समझ नहीं आता, चाहे वो माया का हो। देखिए माया तकनीकी रूप से तो जड़ है, हम बार बार समझाते रहते। साधारण शब्दों में भले ही हम कहते रहते हैं कि प्रकृति में कितने ही परिवर्तन होते हैं, ये तो परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन देखते हैं, इसके पीछे की जो शक्ति है वो तो परमात्मा की शक्ति है। वो निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापी सत्ता है जो इन 3 गुणों को गतिशील रखती है। इन 3 गुणों का जो एक विस्तार है, तभी तो हमने कुछ महीने पहले देखिए इस पर एक चर्चा की थी 24 तत्वों का ब्रह्मांड के ऊपर। 24 तत्वों के आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, देखिए ब्रह्मांड का ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं ये एक पिंड है। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, देखिए 24 घंटे प्रतिदिन आपके हमारे जीवन में आते हैं, और इन 24 घंटों में ही ये जो 3 गुणों की जो मैं बार बार चर्चा करता रहता हूँ। देखिए आज तक हमने तकरीबन जो 2000 के आसपास की जो वीडियो बनाई है, इन बनी हुई वीडियो में देखिए सभी वीडियो में ही इन 3 गुणों के आधार पे ही चर्चाएं होती हैं। इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का अभिप्राय कार्य से है, शरीरों से है। मरते जन्मते ये स्थूल शरीर है। जब तक जन्म मरण का बंधन ये समाप्त नहीं होता, यानी कि मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक तो ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये बने रहते हैं। कहते हैं ना जैसे स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, अब जिसका जन्म माता के गर्भ में हुआ है,
यहाँ गर्भाधान की स्थिति से मेरा अभिप्राय है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपको में वो जन्म दिखता है, जबकि उससे पहले का जो एक समय है उसमें भी तो देखिए आत्मा का प्रवेश हो चुका होता है। तो वो जो स्थिति है उसको भी शास्त्रों में देखिए जन्म से ही जोड़ा जाता है, गर्भाकाल की स्थिति से जोड़ा जाता है। और जब एक स्थूल रूप से जन्म हो जाता है उसको हम शिशु कह देते हैं। शिशु काल की अवस्था 2.5-3 वर्ष तक रहती है, फिर बचपन अवस्था आरंभ हो जाती है। बचपन अवस्था की समाप्ति के बाद फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था की समाप्ति के बाद युवावस्था, युवावस्था समाप्त होगी तो फिर प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। अब प्रौढ़ अवस्था समाप्त होते ही वृद्धावस्था आती है। और वृद्धावस्था में कब किसकी स्थूल शरीर की जो एक आयुष या सांसें जो भी देखिए हम प्रारब्ध में लेके आते हैं वो निमित्त मात्र कोई भी कारण बनता है तो मृत्यु आ जाती है। यानी कि ये जो स्थूल शरीर जो माता के गर्भ में बनना आरंभ हुआ था इसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे जोगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सबकी ही। इस सत्य को जब तक हम स्वीकार करते नहीं तब तक मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने की कोई इच्छा जागृत ही नहीं होती। इसलिए तो हमने देखी ये 4 स्थितियां समझाई हैं। हालांकि ये तो शास्त्रों में ही लिखी गई, लेकिन हमारी सभी चर्चाएं देखिए 3 गुणों के आधार पर ही होती है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी इन 3 गुणों के ज्ञान को गीता में गूढ़तम ज्ञान से संबोधित करते हैं। तो फिर गूढ़तम ज्ञान को आपको हमें समझना चाहिए। देखिए जब तक हम ज्ञान को विज्ञान को समझ नहीं, देखिए ज्ञान एक साधारण स्तर पर ज्ञान है। विज्ञान का अभिप्राय क्या है, जिसमें विशेष स्थितियां होती हैं उसी को ही देखिए ज्ञान के आगे जब एक वी शब्द लग जाता है यानी कि वो विशेष का ही अगला एक वर्ण है वो ज्ञान के साथ जुड़ जाता है तो वो एक विशेष ज्ञान यानी कि विज्ञान बन जाता है। अक्सर कभी कभी हम देखिए कोई स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग होता है तो हम एक साधारण एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं। कोई आंख का रोग है, आजकल तो देखिए हार्ट के लिए जो स्टंट डलते हैं उसमें भी हम किसके पास जाते हैं, विशेषज्ञ के पास, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ का मतलब क्या है, जिसको इसका एक विशेष ज्ञान होता है। देखिए शब्दों को ही आप थोड़ा थोड़ा उनका पोस्टमार्टम करो, उनका संधि विच्छेद करो, उनके टुकड़े करो तो आपको कितने अर्थ तो उस शब्दों में ही मिल जाएंगे। और जब शब्दों के अर्थ समझ में आने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे उनके भावार्थ समझ में आ जाएंगे। भावार्थ समझ आने पे फिर आपको हमारे मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा, परमात्मा की महत्ता का बोध होने लगेगा। और अपने मिले हुए जीवन की जो एक विशेष स्थिति है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य संसार को पाने के लिए ही दिन रात भाग दौड़ करता रहता है और अंततः वो संसार को पा नहीं पाता। और जिन्होंने देखिए इस संसार को पा भी लिया तो फिर वो उसको भोग नहीं पाते। देखिए ये जीवन की एक सच्चाई है। कितने मनुष्य ऐसे हैं जो हर रोज के देखिए 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 100-100 करोड़ भी कमाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य देखिए 1 करोड़ दिन में खाने की तो स्थिति में है ही नहीं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए पिछले 1-1.5 वर्षों से मैं एक उदाहरण, परमात्मा की कृपा से सहज ही कुछ आना आरंभ हुआ तो अक्सर हम उस उदाहरण को बार बार दोहराते हैं कि मनुष्य ने खाने तो 100 रुपए हैं, 1000 रुपए उसने अपनी मेहनत द्वारा कमा भी ली, फिर भी अज्ञानतावश वो रुकता नहीं है। वो 1 लाख रुपए के छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य करता हुआ अपना जीवन बर्बाद कर बैठता है। देखिए जो छल कपट ठगी या नीतिगत कार्य उसने करते हुए अपना कर्माशय बिगाड़ा है, उसका तो उसको एक एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख रूपी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियों का बार बार हम जिक्र करते रहते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि में मरते समय जैसे जैसे हम कर्मों की स्थितियां बना लेते हैं उसके आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। इस पर भी हमने एक चर्चा लगभग
3.5-4 वर्ष पहले की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो तो वीडियो ही देखिए 3 घंटे के आसपास की थी। अक्सर ऐसी लंबी लंबी वीडियो मनुष्य सुनता ही नहीं। मनुष्य चाहता है 2-4-5 मिनट की वीडियो में कुछ मुझे सारे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाए। देखिए, शब्द तो एक में भी आपको ज्ञान विज्ञान समझ में आ सकती है, लेकिन मनुष्य उस शब्द पे फिर चिंतन नहीं करता। अक्सर हम सच्चिदानंद शब्द पे विशेष चर्चा करते हैं। सत्य चित आनंद, देखिए 3 ही तत्वों की वेदों में, वेदों से उपनिषद लिखे, उपनिषद से विभिन्न प्रकार के पुराण इसलिए लिखे गए ताकि कुछ और कथा कहानियों द्वारा उसमें कुछ सरलीकरण किया गया, ताकि किसी भी तरह इंसान को, मनुष्य को बात समझ में आ जाए। और भारत जैसे देश में तो देखिए इस भागवत पुराण पर कितनी ही चर्चाएं प्रतिदिन कहीं ना कहीं आप देखोगे ना। ये साप्ताहिक जग जो भागवत पुराण पे होते हैं, इन सभी स्थितियों पर कुछ विशेष कथा कहानियों द्वारा कुछ समझाया जाता है ताकि बात आपको में समझ में आ जाए, मनुष्य जीवन का अर्थ समझ में आ जाए, आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, हम संसारी विषय भोगों में गहरे तल पर उतरे नहीं, भोगे नहीं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो ताकि उससे जुड़ो। और मनुष्य सत्वगुण का ही संग नहीं करता, संग किसका करता है? रजोगुण का। और रजोगुण के प्रति कहा गया कि इसके प्रति उदास रहो। देखिए जी, जो हम बार बार कहते रहते हैं कि माया के विषय भोगों से आपका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होना चाहिए, और ये वैराग्य यदि जागता ही नहीं तो फिर ये सत्संग का, स्थितियों का प्रभाव आपके हमारे जीवन में फिर पड़ता नहीं। देखिए, ज्ञान का प्रभाव तो उस क्षण पड़ता है जब आपका एक विषय भोगों के प्रति एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो। देखिए, कभी कभी भय से ये जो वैराग्य होते हैं, अब कोई मधुमेह का रोगी है, उसका किसी विषय भोग से यदि एक वैराग्य जगे तो वो तो भय के कारण है। अन्यथा वो देखिए जो जितना भी उसके प्रति खाएगा तो उसका रोग बढ़ जाएगा। इसलिए उसका वैराग्य नहीं कहा जाता। वैराग्य होता है ज्ञान पूर्वक कि आपका मरा स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्वस्थता है, पदार्थ भी उपलब्ध है। फिर आपको ज्ञान हो कि ये पदार्थ मेरे लिए अच्छे नहीं है, मेरे जीवन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये एक रुकावट का काम करते हैं। उस स्थिति विशेष को देखिए शास्त्रों में एक वैराग्य का नाम दिया गया। ये जो हम कर्मकांड जीवन में जितने भी करते हैं, इनका उद्देश्य भी परमात्मा के प्रति आपके हमारी प्रीति जगे। और ये जो संसार है, इस संसार में हम डूबे नहीं। लेकिन मनुष्य देखिए इन कर्म कांडों को लोभ से, भय से करता है, जिसके फलस्वरूप देखिए वो सत्वगुण में जाता तो है, रुकता नहीं है। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। जब हम सत्वगुण में ही रुकते नहीं तो फिर सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुणी की जो एक योग की स्थितियां, यात्रा है, वो आरंभ नहीं होती। देखिए, ये जो 4 आकृतियां हमने वीडियो के चित्र में दर्शाई हैं, इन आकृतियों पर ही यदि आप बार बार गहरे तल पर चिंतन करते जाते हो और वीडियो को सुनते जाते हो तो सारी की सारी शास्त्रों की बातें आपको इसी वीडियो विशेष से भी समझ में आ जाएंगी। क्योंकि जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा जीवन बीतता जाता है, वो देखिए एक निम्नतम स्थिति है। इसलिए तो हम ये जो आर्थ भक्त की जो एक स्थिति है, हालांकि इसका देखिए कहीं भी कोई विरोध नहीं है, भक्त का कहीं भी किसी भी शास्त्र में कोई विरोध की स्थिति नहीं है कि ये तामसी भक्त है, ये राजसी है, ये सात्विक है, ये प्रेमी है। देखिए, ये एक समझाने के दृष्टिकोण से कहा जाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए कभी कभी कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं कि बात का पीछे का जो एक भावार्थ है वो आपको भी समझ में आ जाए। अन्यथा देखिए, वैसे तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में अब एक साधारण मनुष्य इन शब्दों के अर्थ पर यदि अटक जाता है, देखिए ब्राह्मण का एक अलग स्थिति है, क्षत्रिय की एक अलग स्थिति है, वैश्य की एक अलग स्थिति है, शूद्र की अलग स्थिति है। अब मकान बनाने के लिए देखिए आर्किटेक्ट की भी जरूरत है, श्रमिक की भी जरूरत है, पदार्थों की भी जरूरत है, मिस्त्री की भी जरूरत है।
यानी कि किसी का भी एक योगदान की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। सिर्फ आर्किटेक्ट ही वहां अगर खड़ा कर दोगे तो फिर वो मकान बन नहीं सकता। आर्किटेक्ट को देखिए आप ज्ञान से जोड़ सकते हो। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए ये भी कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो। अब पदार्थों की इस दृष्टिकोण से हम निंदा करेंगे तो फिर आगे की स्थितियां नहीं बनेगी। निंदा शब्द अलग स्थिति में कहा जाता है, पदार्थ अलग स्थिति में कहा जाता है। यूं तो नींद लेना भी देखिए तामसी वृत्ति है, हम सभी नींद लेते हैं, जोगी भी लेता है, भोगी भी, रोगी भी। यानी कि किस गुण विशेष का कहाँ क्या भावार्थ कहा गया, उस दृष्टिकोण से उसको आपको हमें समझना होता है। आज जो हमने आर्थ भक्ति के साथ पूरा ही एक चित्र काले रंग से दर्शाया, यानी कि जब जब इसका भावार्थ ये है कि जब जब आपको हमें स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग उत्पन्न होता है, कोई दुख होता है, किसी भी प्रकार का तन के स्तर पर एक पीड़ा होती है, तो हम परमात्मा को सहज ही याद करने लगते हैं। ये जो आरती भी हम पूजा पाठ में गाते हैं वो भी आर्त से भी निकलती है, आरती यानी कि परमात्मा की याद सहज ही आने लगती है, क्योंकि ये आत्मा का देखिए एक स्वभाव है। हम सदा ही परमात्मा की ओर सम्मुख रहते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ज्ञान में कभी भी तकनीकी रूप से देखिए आनंद नहीं होता। आनंद तभी होता है जब हम परमात्मा की सम्मुखता बनाते हैं। ये जो हम कथा, कहानियां, कीर्तन, व्रत, तप तभी ही आपको हमें आनंदित करते हैं जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। यदि हम क्रियाएं करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ती नहीं है मन बुद्धि के स्तर पर, तो फिर ये क्रियाएं क्रियाएं ही रह जाती हैं, फिर वो आनंद की झलकें आपको हमें मिलती नहीं। इन सभी स्थितियों को आपको क्रमबद्ध तरीके से इनके भावार्थ भी समझने होंगे। इसलिए हमने देखिए अर्थ के आगे की स्थिति क्या लिखी है, अर्थार्थी भक्त। यानी कि जब वो मन बुद्धि के स्तर पर, अब देखिए हमने गर्दन के ऊपर का हिस्सा सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि अब उसको ऐसा उसने मन बुद्धि के स्तर पर स्वीकार कर लिया है कि परमात्मा की शरणागति होने पर ही मुझे संसारी जितने भी सुख हैं वो परमात्मा की शरणागति रहते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, परमात्मा के आशीर्वाद पाने पे ही ये संसारी सुख मिलते हैं। देखिए आर्थ भक्त की भी संसार को भोगने की इच्छा है और अर्थार्थी भक्त की भी, यानी कि अर्थ को आप तमोगुण से जोड़ो। देखिए काले रंग का हम तमोगुण से दर्शाते हैं, इसको आप निंदा भी कहते हैं कि हम काले रंग से दूर रहें, बुराई से भी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग भावार्थ है। इसलिए दूसरे में जो हमने अर्थार्थी भक्त लिखा है, ये अर्थ से और ऊंचा भक्त है, आप कह सकते हो। देखिए तमोगुण से रजोगुण और अच्छा कहा जाता है, इसलिए तो हम देखिए इन 3 गुणों को भी देखिए 1, 10, 100 से जोड़ते हैं। कि शास्त्र कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसके पीछे का भी तर्क ये है कि छीन कर प्रकृति के भोग मत खाओ, लूट कसोट मत करो, कृत करो, मेहनत करो। यानी कि रजोगुण में रहते हुए आप भले ही दूसरों को सुख ना दो, लेकिन आपने उनको दुखी भी नहीं करना। इसीलिए कहा जाता है ना, विधि विधान द्वारा धर्मानुसार अपने कर्तव्य कर्मों का बोध रखते हुए अपने फल को आप सुनिश्चित करो। अब देखिए आप मेट्रो में सफर करते हैं, जब आपका स्टेशन आने वाला होता है आप खड़े हो जाते हैं तो आराम से ही उतरते हैं ना। बीच में कोई आदमी खड़ा हुआ है तो आराम से उससे रास्ता मांगते हुए अपना जाते हैं। यानी कि हम अपने आप को तो हमने देखिए उस स्टेशन पे उतारना है, लेकिन कोई दूसरों को कष्ट देते हुए हमने वहां तक नहीं पहुंचना। ये सभी स्थितियां, हालांकि हम देखिए रजोगुणी मनुष्य को कोई विशेष महत्व नहीं देते इस दृष्टिकोण से कि वो परमात्मा के मार्ग पर अभी चलता नहीं है।
कुछ अंश तक देखिए वो अपने कर्तव्य कर्म का ही पालन कर रहा है, दूसरों को दुखी भी नहीं करता, दूसरों को कोई सुख भी नहीं देता। अक्सर हम रजोगुणी मनुष्य को देखिए जीरो की स्थिति से भी बोल देते हैं, और जबकि ये तमोगुणी मनुष्य को हम माइनस की, हानि की स्थिति से जोड़ देते हैं, क्योंकि वो छीन के खाता है। रजोगुणी मनुष्य छीनता नहीं है, धर्मानुसार कर्म करता है, खाता खुद ही है, दूसरों को नहीं खिलाता। जबकि रजोगुण से फिर सतोगुण कौन अच्छा है? जब वो मेहनत भी करता है, धर्मानुसार कर्म करता है, जैसे जैसे शास्त्र समझाते हैं वैसा वैसा ही कर्म करता है। अब वो पहले खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है, परोपकार के कार्य करता है, तो ये रजोगुण से और अच्छा सतोगुण है। इस दृष्टिकोण से हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से दर्शाते हैं। अब ये सभी स्थितियां जब मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझ में आ जाती है, तो फिर उसको शास्त्रों का जो एक ज्ञान विज्ञान जानने की एक इच्छा जागृत होती है। इसीलिए हमने देखिए तीसरे चित्र में वो जो पहले तो गर्दन से ऊपर का ही उसका हिस्सा सफेद था, अब हमने देखिए उसके पेट तक का हिस्सा सफेद कर दिए। किस लिए? अब वो परमात्मा को जानने की उसकी अधिक रुचि है, संसार को भी भोगता है, इसलिए उसके नीचे की स्थिति देखिए राशि है। हालांकि जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्तों से देखिए कभी भी कोई एक निषेध कर्म नहीं होते, पाप कर्म नहीं होते। वो तो देखिए काला रंग तो हमने पहले ही आकृति में दिखाया है, दूसरी आकृति में भी देखिए वो दूसरों को सुख भले ही नहीं देता, यानी दूसरों को दुखी भी नहीं करता, इसलिए उसके पाप कर्म नहीं होते। तो फिर जिज्ञासु भक्त तो देखिए अर्थार्थी से भी और आगे की स्थिति है। अब उसका ज्ञान और बढ़ गया है, परमात्मा को जानने की हर क्षण उसमें अभिलाषा होती है। ऐसे मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देते हैं, और हानि की स्थितियों से बचने के लिए, यानी कि रात को तो देखिए एक तमोगुण की स्थितियां होती हैं, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, जिसमें मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक विषय भोगों की वासनाओं में अपने आप को एक लिप्त करने लगता है, उस हानि की स्थितियों से अपने आप को बचाता है। इसलिए हमने देखिए ये तीसरी आकृति में काला रंग तो देखिए दूसरी आकृति में भी नहीं है, तो तीसरी आकृति में तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं वो पहले दूसरी आकृति से और अधिक हमने कमजोर कर दी है, यानी कि उसके हाथ और पेट के जो एक स्थितियां हैं वो भी अब हमने सफेद रंग से दर्शाई है। अब जैसे जैसे वो आगे और बढ़ता है, फिर आगे हमने क्या लिखा है? प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त। अब उस आकृति में हमने देखिए पूर्ण रूप से ही मनुष्य की जो एक आकृति है वो एक मायातीत की स्थिति को, अब उसका कारण शरीर शुद्ध होने लगता है, सूक्ष्म शरीर शुद्ध होने लगता है, और स्थूल शरीर तो देखिए एक पहले से ही उसका शुद्ध हो चुका होता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए क्रमबद्ध तरीके से चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा, कुछ भक्तों की जो एक श्रेणियां हैं उसको एक क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझना होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं कि मैं अपने भक्त का जोग क्षेम सहन करता हूँ। ये जोग की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? यानी कि ये ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त, परमात्मा बार बार कहते हैं मुझे एक विशेष प्रिय है, लेकिन ये नहीं कहते कि बाकी के भक्त मुझे प्रिय नहीं, लेकिन ये एक विशेष प्रकार के एक भक्त ज्ञानी और प्रेमी के लिए कहा गया। और अक्सर कभी कभी हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि देखिए जो निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं परमात्मा उनकी उंगली पकड़ लेते हैं, जो ज्ञान मार्ग पे चलने लगते हैं, ज्ञान योग में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और जो भक्ति मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं उनको परमात्मा अपनी गोद में लेके चलते हैं। कि ये सभी स्थितियां भावार्थ की हैं। यदि मनुष्य को इनके पीछे के भावार्थ समझ नहीं आते तो फिर वो शब्दों पे अटक जाता है। अब शब्दों पे अटक कर कभी भी आपके बड़ी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती, इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं, क्योंकि हमने तो देखिए इसके ऊपर भी कई बार वीडियो प्रसारित की है कि शब्दों को 1% महत्व दो, अर्थों को 10%, लेकिन 100% महत्व अपने भावार्थों को देना है कि उस चर्चा विशेष में आपके हमारे कहने का भावार्थ क्या था, उसके पीछे छिपे हुए अर्थों को जब हम समझ जाते हैं
उनके भावार्थ को समझ जाते हैं, तो फिर परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में कर्मबद्ध तरीके से कारण शरीर में उतर जाता है। और कारण शरीर का शुद्ध होना ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। ये शुद्ध कमाई हम जितनी भी कर लेते हैं, ये मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। देखिए, जब हम शुद्ध कमाई करना आरंभ कर देते हैं, तो फिर मनुष्य को बार बार मनुष्य जोने की ही प्राप्ति मिलती है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है, ताकि उसकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो। जब तक हम देखिए कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करते, ये जो चौथी स्थिति में हमने देखिए चित्र में पूर्ण रूप से सफेद रंग दर्शाया, इसको आप मायातीत की स्थिति से भी जोड़ सकते हो। यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जैसे ही प्रारब्ध मनुष्य भोग लेता है, यानी कि स्थूल शरीर तो देखिए प्रारब्ध के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो जैसे ही समाप्त होगा, किसी निमित्त मात्र से मृत्यु आएगी, तो स्थूल शरीर की मृत्यु होगी। अब कारण शरीर तो पहले ही शुद्ध हो गया है, अब उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भौतिक गुणों का बंधन नहीं है, कोई कर्मों का बंधन नहीं है, कोई संस्कारों का बंधन नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, तो फिर आत्मा को भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति इसलिए हो जाती है, क्योंकि अब उसको एक मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, यानी अब आत्मा एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। देखिए, आत्मा तकनीकी रूप से कोई आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, लेकिन परमात्मा की सानिध्य में वो आनंदमय जीवन बिताती है। देखिए, इनके इतने ही भावार्थ हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में परमात्मा की भक्ति में लगना होगा। इस संसार की जो जो स्थितियां हैं, वो तो हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही इन पर चर्चाएं करते रहते हैं। हालांकि भक्तों के ऊपर भी हमारी चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे कुछ नया स्थिति, कोई मन में तरंग, जो कि आज ये जो एक आकृतियों द्वारा हमने एक नयापन लाए थे, ताकि प्रकृति के 3 गुणों से ये बात जितनी जल्दी आपको हमें समझ में आ जाती है, तो क्रमशः फिर हम आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने में लग जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बढ़ते जाएं, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन की तो यही कमाई है कि हम जितना अधिक संसार से विमुख होते जाते हैं और परमात्मा के सम्मुख होते जाते हैं, और जैसे जैसे स्थिति इस दिशा पर हम चलते जाते हैं, तो एक मंजिल को हम जब पा लेते हैं, जो कि एक प्रेमी भक्त की है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला 11 कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई और इसको अच्छा करने का कोई सुझाव आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर भी स्वागत है। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, जिसमें हम आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के, विशेष रूप से कुछ शब्द जो आपको समझ नहीं आते, या आपका कोई एक विशेष स्थितियां जो आप समझना चाहते हैं, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम देखिए एक छोटी वीडियो के रूप में उसमें हम उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का सदा ही कमेंट्स बॉक्स और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप चर्चा विशेष को यही समाप्त करते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।